हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये लेटेस्ट फुल स्लीव डिज़ाइन जिसे आप विंटर्स में बना सकते हैं। जो लोग फुल स्लीव पहनना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो ये स्लीव डिज़ाइन आप अपनी सिंपल कुर्ती, रेगुलर कुर्ती या फिर ब्लाउज में बना सकते हैं। ये चोटी स्टाइल डिज़ाइन है, बट इसको फ्रेंच स्मोकिंग बोलते हैं क्योंकि ये स्मोक पैटर्न में बना है। सो गाइज, वीडियो में हमने कौन सा फैब्रिक यूज़ किया है और कितनी लेंथ लेनी है वो सब चीज़ें डिटेल में बताऊँगी, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अब देखिए, स्लीव बनाने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है और ये स्लीव जो है वो मैं पेपर सिल्क फैब्रिक पर बना रही हूँ। फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने स्लीव का जो आर्म होल है उसकी चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर आप रेगुलर जितना भी आर्म होल लेते हैं उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, चौड़ाई में हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अब बात करते हैं लेंथ की। तो यहाँ पर जितनी भी हमें स्लीव की रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 10 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 20 इंच पर रेडी रखूँगी तो उसके बाद हम इसमें 10 इंच और ऐड कर लेंगे, यानी टोटल मैंने 30 इंच रखा है और स्लीव की जो लंबाई है वो 20 से 21 के अराउंड रेडी हो जाएगी। अब आपको स्लीव की जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें बस 10 इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक की लेंथ लेनी है। इसके बाद आर्म होल जो है वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच आर्म होल लिया है। 3 इंच पर यहाँ पर मार्क करके हमने अपने आर्म होल की शेप दे देनी है। तो ये हमारा वही रेगुलर आर्म होल रहेगा इस तरह से। इसके बाद देखिए, हमारी जो स्लीव की लेंथ थी वो 20 इंच थी, तो मैंने 20 इंच पर मार्क किया। अब इस मार्क के सामने हम अपनी स्लीव की ओपनिंग का जितना भी मार्क करते हैं उससे एक्स्ट्रा लेना है, यानी चौड़ाई में भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क कर दिया है और जितना हमने यहाँ मार्क किया है उतना ही अब हमने यहाँ पर करना है। इसके बाद ये दोनों मार्क को हमने मिला देना है, यानी ये मार्क हमारे सीधे रहेंगे और अब इन दोनों मार्क को हमने इंच टेप इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। अब इस मार्क पर हमने कट कर लेना है। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल रेगुलर स्लीव है। इसके बाद देखिए, स्लीव कट करने से पहले मैंने सेंटर की एक क्रीज बना ली थी, तो यहाँ पर आयरन के हेल्प से मैंने बीचों बीच एक क्रीज बनाई थी। ये देखिए, अब इसमें हम मार्क कर लेंगे एक ऐसे करके। अब इस मार्क से हमने दोनों तरफ 2-2 इंच का मार्क करना है। तो पहले मैंने इस साइड में कर लिया है 1-1 इंच के 2 मार्क। दोनों का जो गैप है वो हमने 1-1 इंच का रखा है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने इस साइड में भी 1-1 इंच पर 2 मार्क करने हैं ऐसे करके। तो ये हमारे इस तरफ 5 मार्क हो गए हैं टोटल, और ऐसे ही करके हमने दोनों साइड में इधर भी 1-1 इंच का मार्क कर लेना है। तो देखिए, दोनों साइड में हमारे मार्क बराबर हो गए हैं। अब स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पर इन मार्क को सीधा कर लूँगी। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप डायरेक्ट इंच टेप को सीधा रख कर भी मार्क कर सकते हैं। तो लीजिए, ये सारे मार्क हमने सीधे कर लिए हैं। अब पैटर्न बनाने के लिए हमने आर्म होल की साइड से नीचे की तरफ 2 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे ऐसे करके। अब देखिए, 2 इंच का जो हमने मार्क किया है, इस मार्क से नीचे की तरफ हमने 1-1 इंच पर मार्क करना है और ये मार्क हमने दूसरी तरफ मिला देना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 1-1 इंच का गैप लेते हुए ये मार्क जब इस तरह से करेंगे तो अब आप देख सकते हैं हमें ये 1-1 इंच के बॉक्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने नीचे तक ये 1-1 इंच की दूरी पर मार्क करते जाना है इस तरह से। अब आपकी स्लीव की लेंथ जितनी भी होगी उसी के हिसाब से ये बॉक्स आएंगे। तो देखिए, पूरी लेंथ में मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं एंड नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से हमारे ये 2-2 इंच पर हमने कोई बॉक्स नहीं बनाया है। अब स्मोक पैटर्न बनाने के लिए हमने ये वाले कॉर्नर से ये बॉक्स छोड़ के ऊपर बॉक्स में एक मार्क करना है। तो ये मार्क हमने अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से तिरछा करना है। इसके बाद हम एक बॉक्स छोड़ेंगे और दूसरे बॉक्स पर सेम ऐसे ही करके मार्क करेंगे। बाकी ऊपर तक हमने ऐसे ही करना है, एक बॉक्स छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स में तिरछा मार्क कर लेना है। इसके बाद अब हमारा ये सेकंड वाली लाइन है, तो यहाँ पर हम 2 बॉक्स छोड़ेंगे और इसमें अंदर से बाहर की तरफ तिरछा मार्क करेंगे। अब इसी तरह से हमने एक बॉक्स छोड़ना है और ऊपर मार्क करना है। अब आगे तक हमने सेम यही पैटर्न फॉलो करना है, एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में तिरछा मार्क करना है। अब आते हैं हम तीसरे बॉक्स पे। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स छोड़ना है और फिर हमने उसी तरह से तिरछा मार्क अंदर से बाहर की तरफ करना है ऐसे करके, और एक एक बॉक्स छोड़ते जाएंगे। अब आते हैं हम चौथी लाइन पर। तो यहाँ पर 2 बॉक्स छोड़ेंगे और तीसरे बॉक्स में अंदर से बाहर की तरफ ऐसे तिरछा मार्क करेंगे। बाकी इसमें भी एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स में हमने सेम ऐसे ही मार्क कर लेना है। अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने नीडल में डबल करके धागा डाल लिया है और दूसरी साइड में नॉट लगा ली है। फैब्रिक का कलर का जो है थ्रेड लेना है। इसके बाद देखिए, हमने क्या करना है, जो हमने ये तिरछे मार्क किए हैं इस कॉर्नर से हमने टाँका उठाना है और दूसरे कॉर्नर पर मिला देना है ऐसे करके।
और अब हमने 2 से 3 टाँके लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर देना है। सो गाइस, जितने भी बॉक्स में हमने तिरछे मार्क किए हैं उसमें हमने सेम इसी तरह से ये टाँके लगाने हैं। धागा आपको फैब्रिक के कलर का लेना होगा ताकि कोई टाँका बाहर की तरफ ना दिखे। इसके बाद देखिए, ये वाले कॉर्नर से हमने इस कॉर्नर को मिलाना है और अब इसको भी अच्छे से पक्का कर देना है। तो जितने भी हमने ये कॉर्नर स्टिच करने हैं हर बार पक्का करके धागे को कट करेंगे, दोबारा से नॉट लगाएंगे और फिर हमने सेम वही टाँके लगाने हैं। ये स्टेप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट बनने के बाद डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी यहाँ तक आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इससे अच्छे आगे डिज़ाइन ला सकें। साथ ही साथ आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पर मैंने अपने चैनल के और काफ़ी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने जितने भी टाँके अभी तक लगाए हैं आगे तक हम बिल्कुल ऐसे ही करके ये कॉर्नर जो है वो टाँकों के साथ पक्का कर लेंगे। तो लीजिए, सभी टाँके लगाने के बाद हमारी जो स्लीव का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। ये रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा स्लीव का डिज़ाइन है वो बन चुका है। तो ये सेंटर का डिज़ाइन है। अब इसके बाद हमने देखिए इसमें साइड से प्लेट्स बनानी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना है। अब साइड से हमने प्लेट्स बनानी है, तो प्लेट्स बनाने के लिए हमने यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्लेट्स के साथ फोल्ड करना है। आर्महोल की साइड से लगभग हम यहाँ से 1 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और उसके बाद जो ये प्लेट्स वाला एरिया है ये हमें इस तरह से उठता हुआ दिखेगा। तो बस हल्का सा फैब्रिक यहीं को दबाते हुए हमने प्लेट बनानी है। प्लेट की गहराई आधा इंच से कम रहेगी। अब इसके बाद देखिए दूसरी प्लेट को हम ऐसे करके बनाएंगे और जब हम प्लेट बनाएंगे तो यहाँ से जो फैब्रिक उठा है बस इसकी किनारे को यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और दबाते हुए हमने इस पर सिलाई कर देनी है। तो ये प्लेट्स बनाना बहुत ही आसान है। बस आप सेंटर में जब इसके हाथ रखेंगे तो जो ये फैब्रिक उठा है बस इसी को यहाँ से ऐसे करके उठाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो गाइस, मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये स्लीव डिज़ाइन बनाना बताया है। उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप भी अपने लिए ये डिज़ाइन ज़रूर बनाएंगे। आपका ये डिज़ाइन कैसा बना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। तो देखिए, इस साइड से हमने ऐसे करके सभी प्लेट्स को बना लेना है। सो बस यहाँ पर बनाते हुए बस ध्यान रखना है जो प्लेट्स हैं वो इधर उधर ना भागें। सेंटर से जो हमारी प्लेट्स उठ रही है साइड में उसी के सामने आनी चाहिए। ऐसे करके हमने एक साइड में प्लेट बना ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस साइड से भी हम आर्महोल से लगभग 1 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और बिल्कुल वही तरीका रहेगा हमारा जो हमने इस साइड में प्लेट्स बनाई थी। ऐसे करके हाथों से सेट करेंगे, जहाँ से फैब्रिक उठेगा वहीं से हम लगभग 1/4 इंच के अराउंड हमने प्लेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों साइड में इस तरह से प्लेट्स बन जाएंगी। दोनों साइड से प्लेट्स बनाने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद हमने जो हमारी प्लेट्स हैं उसके ऊपर आयरन कर लेनी है, बट इसके सेंटर में हमने आयरन नहीं करनी। आयरन हम सिर्फ प्लेट्स पर करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स पर आयरन कर ली है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए स्लीव और आर्महोल की साइड में आपको 2 छोटी छोटी सी प्लेट्स दिख रही होंगी। सो यहाँ पर ये 2 प्लेट्स कुछ इस तरह से आएंगी। इन प्लेट्स की जो गहराई है वो आधा इंच से कम रहेगी। तो इन दोनों प्लेट्स को भी हमने यहाँ पर सेट कर देना है, यानी आर्महोल में जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमने मोरी में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ भी हमने 2 प्लेट्स बना लेनी है। तो ये जो प्लेट्स है वो आयरन करते हुए मैंने सेट कर ली थी। अब चलिए मैं आपको स्लीव की लेंथ दिखा देती हूँ। 30 इंच की हमने इसकी लेंथ कट की थी, बट स्टिच होने के बाद जो इसकी लेंथ है वो 20 इंच है। अभी इसमें से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा आर्महोल में और स्लीव मोरी में, तो ये हमारा 19 इंच की लेंथ बचेगी। तो इसलिए हमने स्लीव की मोरी में जो फिनिशिंग पट्टी लगानी है उसी में हम लेंथ बढ़ा लेंगे। सो गाइस, स्लीव की लेंथ जो है वो मैं अब 21 इंच रखूँगी। इसके लिए मैंने 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। तो ये पट्टी देखिए 5 इंच की है। हाफ में फोल्ड होने के बाद ये 2.5 इंच की रह जाएगी। तो अब हमने पट्टी को स्लीव की रॉन्ग साइड में रखना है और यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर एक सीधी सिलाई कर देंगे। तो ये पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में रखा है। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे। तो जब हम सीधी तरफ टर्न करेंगे तो यहाँ से भी आधा इंच का दबाव
अंदर चला जाएगा तो ये जो हमारी फिनिशिंग पट्टी है आगे की तरफ 2 इंच बढ़ जाएगी। इस तरह से हमारी स्लीव की लेंथ 21 इंच हो जाएगी। ये देखिए मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो 21 इंच हो गई है। तो बस आप इसी चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं आपकी स्लीव की लेंथ कितनी रखनी है, यानी फाइनल जो पट्टी आप लगाएंगे उससे आप 1 से 1.5 इंच जितना भी एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं अपनी स्लीव की लंबाई को बढ़ाने के लिए उसके हिसाब से रख सकते हैं। आप देखिए स्लीव की ये इनर वाली जो साइड है वो बिल्कुल बराबर है क्योंकि हमने जो प्लेट्स हैं वो इक्वली डाली थी, तो ये चीज़ बराबर आएगी। अब स्लीव की मोरी की फिटिंग जो है वो मैं 4 इंच के अराउंड लगाऊंगी। तो यहाँ पर स्लीव की मोरी को 2 से 3 टाँके लगाकर हमने अच्छे से पक्का कर लेना है। इसके बाद ये वाली जो सिलाई है वो हम प्लेट्स को इस तरह से सिक्योर करते हुए डालेंगे, यानी प्लेट से नीचे से और ऊपर से इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए इस तरह से। इसके बाद आर्महोल जो है वो मुझे 7 इंच चाहिए था, तो ये 8 इंच है, तो यहाँ पर हम 7 इंच का आर्महोल रख लेंगे और ये सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। साइड से ये एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, इसके बाद इसको हमने सीधी तरफ टर्न कर लेना है। तो गाइस इसी के साथ हमारी स्लीव तैयार हो गई। ये अंदर वाली साइड है, ये देख सकते हैं आप, और ये हमारी स्लीव का साइड का दोनों साइड का लुक रहेगा, और ये जो है ये हमारी स्लीव का फ्रंट वाला लुक रहेगा। ये देखिए बिल्कुल चोटी वाला स्टाइल है, हालांकि इसको फ्रेंच स्मोकिंग भी बोलते हैं। सो गाइज़ अब आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और अगर आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपका ये डिज़ाइन कैसा बना कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि और लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। उम्मीद करूँगी ये वीडियो अब तक आपने लाइक कर दी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।